Hello students, you are welcome. Today we shall discuss about an interesting chapter of his test. The name of the chapter is The Tiger King and it is written by Kalki. The full name of the author is Kalki Krishnamurti. First of all, we must discuss about the central points of this lesson. This story is based on astrology. यह कहानी ज्योतिष विज्ञान पर आधारित है, ज्योतिष विद्या पर आधारित है, and it is a satire on the arrogance of those who misconduct their power. And last one is what is blotted can't be blotted. यानी इस कहानी में लेखक यह बताने का प्रयास करता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी ताकत का दुरुपयोग अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु करता है तो अंततः उसका परिणाम दुखदायी होता है. साथ ही साथ द राइटर वांट्स टू टेल अस दैट कोई है वही जो राम रचि राखा. व्हाट इज ब्लॉटेड कांट बी ब्लॉटेड. भाग्य में लिखे को कौन मिटा सकता है. भाग्य में लिखे को कौन मिटा सकता है. Let us start this interesting story. Tiger King himself. He is known by different names such as सर जिलानी जंग बहादुर, सत व्याघ्र संहारी, महाराजा धीराज, विश्वभुवन सम्राट एक्सेट्रा. इस कहानी का मुख्य नायक, मुख्य पात्र स्वयं टाइगर किंग है. उनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है जैसे सर जिलानी जंग बहादुर, सत व्याघ्री संहारी एक्सेट्रा. अब इस कहानी का नाम द टाइगर किंग ही क्यों है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे. बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी, इट इज वेरी कंपल्सरी टू मेंटेन द सीक्रेसी in order to maintain the suspense of this story. We will find out the reason behind the name of this chapter. In the palace of प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंधपुरम के राज दरबार में एक शिशु का जन्म होता है और जन्म के 10वें दिन उस राज्य के प्रमुख ज्योतिषाचार्य को आमंत्रित किया जाता है. The chief astrologer of the state of Pratibandhapuram was invited in the palace in order to find out the future of that infant. उस शिशु का, उस मेल बेबी का भविष्य निर्धारण करने के लिए, भविष्य जानने के लिए ज्योतिषाचार्य को बुलाया जाता है. ज्योतिषाचार्य आते हैं और ज्योतिष विद्या के आधार पर गणना करते हैं और कहते हैं कि इस शिशु की मौत होगी. यह बात जब वह 10 दिन का शिशु सुनता है तो वह उच्चारण करता है, वह बोलता है कि यह ज्योतिषी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, जिसका जन्म हुआ है वो तो मरेगा ही. मृत्यु का कारण क्या होगा यह बताएं. What would be cause of the death? Everyone in the palace of Pratibandhapuram was amazed, was surprised that a child merely 10 days old arising such burning questions. उस राज दरबार में उपस्थित पुरोहित समेत अन्य गणमान्य लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह 10 दिन का शिशु न सिर्फ उच्चारण करता है बल्कि ज्वलंत प्रश्न भी उठा रहा है. ज्योतिषी गणना करके बताते हैं कि टाइगर will be cause of the death of this infant. और बाघ
इस बालक के मौत का कारण बनेगा, लेकिन वह बाघ 100वां बाघ होगा। द 100th टाइगर वुड बी कॉज ऑफ द डेथ ऑफ दिस इन्फेंट। यह बात जब वह बालक सुनता है तो कहता है, लेट टाइगर्स व्यूअर, लेट टाइगर्स व्यूअर, यानी बाघ सावधान हो जाएं, क्योंकि वह 100वें बाघ को भी मारेगा। ऐसा वह प्रतिज्ञा कर लेता है और इसी कारण उस बालक को, उस राजकुमार को टाइगर किंग कहा गया। जब वह वयस्क होता है और प्रतिबंधपुरम के राज सिंहासन पर बैठता है तो ज्योतिषी द्वारा कही गई वह बात चर्चा में बनी हुई होती है और लोगों के द्वारा चर्चा में बने हुए रहने के कारण वह बात राजकुमार के कानों तक पहुंचती है। फिर प्रतिबंधपुरम के राज सिंहासन पर विराजमान वह टाइगर किंग बाघों के शिकार पर निकल जाता है और अपने राज के सारे कार्य पेंडिंग कर देता है। अब वह बाघ का शिकार करना प्रारंभ करता है। जब पहले बाघ को वो शूट आउट करता है, when he killed his first tiger, that astrologer, वह पहले बाघ को मारने पर उस राज्य के ज्योतिषी को बुलाता है और बोलता है कि अब बताइए क्या कहना चाहते हैं, What do you want to say? ज्योतिषी ने कहा कि महाराज आप इसी तरह से 99 टाइगर्स को मार देंगे, लेकिन सबसे बड़ा खतरा आपको 100वें बाघ से होगा। You will have to alive by that 100 टाइगर। टाइगर हंटिंग के दरमियान राजा को मुसीबतों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि शिकार टाइगर का था। कई बार टाइगर ने उनके ऊपर हमला किया, लेकिन अंततः टाइगर किंग की ही जीत हुई। इस दरमियान एक घटना घटी। प्रतिबंधपुरम के राज दरबार में एक हाई रैंक्ड ब्रिटिश ऑफिसर आते हैं और वे कहते हैं कि वे टाइगर हंटिंग के शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग इन द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम। द किंग डिनाइड दिस इशू, दिस मैटर। प्रतिबंधपुरम के राजा उस हाई रैंक्ड ब्रिटिश ऑफिसर को अपने राज्य क्षेत्र में बाघों का शिकार करने की मनाही कर देते हैं। फिर वह हाई रैंक्ड ब्रिटिश ऑफिसर अपना प्रस्ताव भेजते हैं राजा के पास कि ठीक है, बाघों का शिकार स्वयं राजा करेंगे, सिर्फ उस मृत बाघ के साथ टेकिंग द गन। ही wants to take only photograph। उस मृत बाघ के साथ वह बंदूक लिए सिर्फ फोटोग्राफ लेना चाहते हैं। इवन द किंग डिडंट एग्री ऑन दिस मैटर। इस बात पर भी राजा राजी नहीं हुए। अब प्रतिबंधपुरम के राज सिंहासन को गंवाने का डर सामने खड़ा हो गया, क्योंकि मामला ब्रिटिश हाई रैंक ऑफिसर से जुड़ा हुआ था। फिर इस मामले के निदान के लिए, अपने राज सत्ता को बचाने के लिए, टाइगर किंग ने कोलकाता में स्थित एक प्रसिद्ध ब्रिटिश ज्वेलरी कंपनी को हीरे यानी डायमंड रिंग्स बनाने के ऑर्डर दिए। ही ऑर्डर्ड फॉर मेकिंग 50 डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइंस। अन्य डिजाइन्स के 50 हीरे की अंगूठियां बनाने के ऑर्डर दिए और वे अंगूठियां उनके पास आ गई और उन 50 अंगूठियों को उस ब्रिटिश हाई रैंक ऑफिसर के पत्नी के पास भेज दिए। यह जानकर कि उनकी पत्नी एक या दो अंगूठी इसमें से उपहार स्वरूप
सिलेक्ट कर लेंगी, बाकी सब रिटर्न कर देंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 50 की 50 अंगूठियाँ उस ब्रिटिश हाई रैंक ऑफिसर की पत्नी ने रख लिया और उन्होंने कहा थैंक्स फॉर योर गिफ्ट। फिर भी टाइगर किंग को इस बात की संतुष्टि हुई कि कम से कम उनकी सत्ता तो बची। कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम कहना चाहते हैं, लेखक कहना चाहता है, कहानी आगे बढ़ती है। टाइगर किंग ने 10 वर्षों के अंदर 70 बाघों को मार दिया। द टाइगर किंग किल्ड 70 टाइगर्स विद इन 10 ईयर्स। अब उनके राज्य क्षेत्र से, उनके राज्य में आने वाले वन्य क्षेत्र से बाघों की संख्या विलुप्त हो गई। द नंबर ऑफ टाइगर्स वॉज एक्सटिंक्ट फ्रॉम हिज किंगडम। फिर उन्होंने दीवान को बुलाया। ही मेड अ डीप डिलिबरेशन ऑन दिस फैक्ट। इस बात पर गहन रूप से विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दीवान से कहा कि ऐसी एक राजकुमारी की तलाश की जाए जिनके राज्य क्षेत्र में आने वाले वनों में बाघों की पर्याप्त संख्या हो, और उनकी शादी उस राजकुमारी से कर दी गई। अब जब भी राजा अपने ससुराल जाते 4-5 बाघों का शिकार करते। इस तरह से टाइगर किंग ने 99 टाइगर्स को मार दिया। ही किल्ड 99 टाइगर्स एंड नाउ 1 टाइगर इज रिमेन टू टैली 100। अब सिर्फ एक बाघ बाकी रह गया उस 100 के आंकड़ा को टच करने के लिए, प्राप्त करने के लिए। बाघ कहीं मिल नहीं रहे हैं। टाइगर किंग परेशान। फिर उन्हें एक जानकारी मिली कि हिल साइड विलेज के पास शिप्स की संख्या विलुप्त होती जा रही है, भेड़ों की संख्या विलुप्त होती जा रही है। अंदाजा ये लगाया गया कि हो ना हो कोई टाइगर है जो उन भेड़ों का शिकार कर रहा है। फिर वे टाइगर हंटिंग पर निकलते हैं, लेकिन टाइगर है नहीं। जान बचे तो लाखों पाए। अब राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने दीवान को बुलाया और बोला कि 100वें बाघ का प्रबंध किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। साथ ही साथ उन्होंने उस गांव के लोगों के ऊपर लगे टैक्स को दोगुना कर दिया। ही ऑर्डर्ड डबल द टैक्स ऑन द विलेजर्स। दीवान ने कहा कि महाराज, इससे जनता लोग नाराज हो जाएंगे। फिर राजा बोले कि फिर तब तुम अपना पद गंवा देना। अब 100वें बाघ की तलाश करनी है। दीवान और उसकी पत्नी ने रात को मद्रास के एक पब्लिक पार्क, एक जू से एक बाघ को पकड़ के अपने कार में डाल देते हैं और उस बाघ को जंगल के उस रास्ते में ले जाकर छोड़ देते हैं जहां पर राजा शिकार कर रहा होता है। राजा जब देखता है 100वें बाघ को, प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। He was very happy to see the tiger. In order to find out, in order to get, in order to achieve his goal of 100, he took the aim from some distance and fired the bullet. वह निशाना लेता है और बंदूक से गोली निकलती है, लेकिन गोली उस टाइगर के कानों से होकर गुजरती है और उसकी हार्श साउंड, तीक्ष्ण आवाज सुनकर वह पब्लिक पार्क का टाइगर मूर्छित होकर जमीन पर धराशायी हो जाता है। आफ्टर हियरिंग द हार्श साउंड ऑफ द बुलेट, द टाइगर ऑफ दैट पब्लिक पार्क लेट डाउन ऑन द ग्राउंड। राजा ये समझा कि उसने 100वें बाघ को मार दिया। द किंग थॉट दैट ही हैड किल्ड 100 टाइगर and he ordered his men to brought out this dead tiger with grand procession in the palace of Pratibandhapuram.
और उसने आदेश दिया कि इस मृत बाघ को राज सम्मान के साथ प्रतिबंधपुरम के राज्य में प्रस्तुत किया जाए। जब उसके लोग, राजा के लोग उस टाइगर के पास जाते हैं तो क्या देखते हैं? द टाइगर वॉज रोलिंग हिज आईज। वह बाघ अपनी आंखों को घुमा रहा था, यानी टाइगर को गोली नहीं लगी थी, बल्कि गोली की तीक्ष्ण आवाज सुनकर वो बेहोश होकर जमीन पर धराशायी हो गया था। अब राजा के साथ जो शिकारी थे उन्होंने सोचा कि इस बात की जानकारी अगर राजा को दी जाती है तो उन लोगों की जान पर आ जाएगी। सो वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम सम डिस्टेंस एंड फायर द बुलेट एंड किल्ड दैट 100 टाइगर। और उन शिकारियों में से एक शिकारी ने कुछ दूरी से निशाना लिया और उस बाघ को मार गिराया। अपने राजकाज में व्यस्त है। उनके पुत्र का तीसरा जन्मदिन है। सो द किंग वांटेड टू प्रेजेंट सम स्पेशल गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ 3rd बर्थडे ऑफ हिज सन। सो ही वेंट टू मार्केट, इसलिए वह बाजार जाते हैं। एंड ही वांटेड टू फाइंड आउट सम स्पेशल गिफ्ट। कहीं कुछ स्पेशल गिफ्ट नहीं मिलता है। अंततः उन्हें एक टॉय शॉप पर, एक खिलौने की दुकान पर खिलौने पसंद आते हैं। वहां वे जाते हैं, देखते हैं कि एक वुडन टॉय टाइगर है, एक लकड़ी का बना हुआ बाघ है, वो उन्हें पसंद आता है। दुकानदार बोलता है कि हे राजा, यह दुनिया की सबसे उत्कृष्ट कारीगरी का नमूना है। इट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मैनक्राफ्टशिप। इट विल बी द बेस्ट गिफ्ट फॉर द बर्थडे ऑफ योर चाइल्ड। राजा उस वुडन टॉय टाइगर को खरीद के लाते हैं और अपने पुत्र के साथ उस वुडन टॉय टाइगर के साथ जब खेल रहे होते हैं तो उस वुडन टॉय टाइगर का सरफेस खुरदुरा होता है। वन ऑफ द स्लीवर्स, उस खुरदुरे पार्ट का एक नुकीला भाग राजा के राइट हैंड में चुभ जाता है। वन ऑफ द स्लीवर्स पियर्स्ड इनटू द राइट हैंड ऑफ द किंग बिकॉज दैट वुडन टॉय टाइगर वाज मेड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। इन्फेक्शन उनके हाथों से होकर पूरे शरीर में फैल जाता है। संक्रमण उनके हाथ से होकर पूरे बॉडी में फैल जाता है। 3 फेमस सर्जन्स were called for the treatment of that king. The king was brought into operation theater. The doctor came out from the operation theater and said the operation was successful and the king was died. 3 प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक बुलाए जाते हैं। वो प्रयास करते हैं, कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, लेकिन राजा की मौत हो गई। यानी यहाँ पर लेखक विज्ञप्ति के रूप में यह प्रस्तुत किया है कि ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल बट द किंग वाज डाइड एट लास्ट। उस ज्योतिषी द्वारा कही गई भविष्यवाणी सत्य होती है। और साथ ही साथ लेखक अंततः यह बता देना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी ताकत का दुरुपयोग अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु करता है तो अंततः वह निरर्थक ही साबित होता है। मेरे विद्यार्थियों, आप बहुत ही दिलचस्पी से मेरे पढ़ाए गए वीडियो को देखते हैं, कमेंट करते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप मेरे YouTube चैनल youtube.com/c/sk classes education पर भी मेरे द्वारा बनाए गए अंग्रेजी के विभिन्न पाठों पर आधारित YouTube वीडियो देखते हैं, उस पर भी कमेंट करते हैं, अपना टिप्पणी देते हैं, सजेशन देते हैं। देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष जिस तरह से कला संकाय और विज्ञान संकाय में अंग्रेजी विषय में 100% परिणाम आया है, उसी परिणाम की आशा हम आगे भी करते हैं।
क्योंकि शिक्षक पढ़ाता है और उसका रिजल्ट विद्यार्थी तय करते हैं। परेशानियां आएंगी, कोरोना का समय चल रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं हारना है। और आपका हिम्मत, आपका हौसला बरकरार रहे, इसके लिए मेरे YouTube चैनल पर मोटिवेशनल वीडियो भी उपलब्ध है, आप उसको भी देखते हैं। और भी वीडियोस आएंगे, यह क्रम जारी रहेगा। आप वीडियो से लाभ लें, घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुश्किलें हजारों आएंगी जिंदगी में, मुश्किलें हजारों आएंगी जिंदगी में। रखना तू सबर, मिल जाएगी मंजिल एक दिन, बस जारी रखना अपना सफर। स्टे वाचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वाचिंग।